यार मैं थक चुका हूँ इससे। दिन में 100 बार कॉल करता है मेरा पड़ोसी अपने पैसे वसूलने के लिए। इससे अच्छा तो मैं किसी बैंक से पैसे ले लेता। अगर ये आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? जब आप इनफॉर्मल सोर्सेस यानी कि किसी मनी लेंडर या आपके किसी रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो ऐसा होना कॉमन है। मल्टीपल कॉल्स आना, हरासमेंट होना, यहाँ तक कि बिना बताए आपके घर पे आ जाना, ये भी होना बहुत कॉमन है। सोचिए कि आप अपना पहला घर बनाने जा रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत है। लोन के लिए आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑप्शंस दोनों मौजूद हैं। इनफॉर्मल ऑप्शंस तो एडवाइजेबल नहीं है, जैसा कि आपने करंट के केस में ऑलरेडी देखा। अब बात करते हैं फॉर्मल ऑप्शंस की। फॉर्मल ऑप्शंस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बैंक्स और एनबीएफसीज। आपको क्रेडिट तो बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों ही देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बैंक्स जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एटसेट्रा आपको कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन देंगे। इस तरह के लोन्स आपको 10 to 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। इसके अलावा बैंक्स आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री और इनकम डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे टू मेक श्योर दैट आप उनका लोन रीपे कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि टाटा कैपिटल या बजाज फिनसर्व ये भी आपको लोन्स देते हैं, बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर बैंक के कंपैरिजन में डॉक्यूमेंटेशन सिंपलर हो सकता है, यानी कि आपको लोन शायद और भी इजीली मिल जाए, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप टू 45% हो सकता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोअर यानी आपकी प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है। अगर आप पहली बार अपनी लाइफ में लोन ले रहे हैं तो शायद एनबीएफसी राउट आपके लिए ज्यादा सिंपल हो। क्रेडिट या उधार लेना गलत बात नहीं है, लेकिन इसे टाइम पर रीपे ना करना आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आप कभी भी क्रेडिट लेते हैं और ईएमआई टाइम पर नहीं पे करते हैं तो पेनल्टीज, एक्स्ट्रा चार्जेस, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट स्कोर ड्रॉप होने जैसी चीजों को भी आपको झेलना पड़ सकता है। एज पर इकोनॉमिक टाइम्स 2025 में अप टू 93% ऑफ सैलरीड इंडियंस जो 50,000 या उससे कम पैसा कमाते हैं अपने एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड या शॉर्ट टर्म लोन्स का यूज करते हैं। इसका मतलब क्रेडिट को रिस्पॉन्सिबली यूज करना आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है। तो हमें किसे क्रेडिट लेना चाहिए? बात सिंपल है, अगर आपको स्टेबल और लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो बैंक्स इज योर बेस्ट चॉइस, और अगर आपको फास्ट और इजी एक्सेस चाहिए तो एनबीएफसी इज द कन्वीनियंट ऑप्शन। लेकिन दोनों ही केसेस में एक चीज आपको याद रखनी है कि आप क्रेडिट को रिस्पॉन्सिबली यूज करिए। गलत तरीके से यूज किया हुआ लोन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जबकि सही तरीके से यूज किया हुआ लोन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और बैंक्स का ट्रस्ट दोनों अर्न कर सकता है। तो अगली बार जब आपको क्रेडिट की जरूरत हो तो याद रखिए कि आपके ऑप्शंस क्या हैं और उनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो स्मार्ट डिसीजन लीजिए, अच्छे से प्लान करिए और बोरोइंग को स्ट्रेस फ्री बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब टू जेट टू अंडरस्टैंड क्रेडिट एंड क्रेडिट स्कोर बेटर।